हेलो दोस्तों, हमारे चैनल साधना शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दूंगी कालिया मशान की साधना, पर उससे पहले जान ले ये साधना बहुत ही खतरनाक है। अगर आप ये साधना करते तो हमारी रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं हर साधना में बार बार ये कहती हूँ कि ये साधना तभी कीजिएगा जब आप गुरु दीक्षित हो और किसी गुरु के अंडर में रह के, किसी गुरु से परमिशन लेके, अपने गुरु जी से परमिशन लेके उसके बाद ये साधना कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये साधना बहुत ही पावरफुल है। जिस दिन आपकी साधना ख़त्म होगी उस दिन ये शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, और ये शक्ति बहुत ही ख़तरनाक है। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर किसी का पेट का प्रॉब्लम है, किसी का पेट खराब रहता है तो मत कीजिएगा ये साधना। जस्ट जोकिंग। नाउ आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये साधना कैसे करनी है, उसके बाद मैं फ़ायदे बताऊँगी इसके। ये साधना कैसे करनी है आपको ये साधना का जाप जो रहता है वो 3300 का जाप रहता है इसका। और ये आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके करेंगे। इस साधना को आप शमशान में भी कर सकते हैं, या फिर शमशान में अगर नहीं होता है तो शमशान से क्या करेंगे, आप परमिशन लेके आएंगे। एक दिन पहले जाएंगे शमशान से, परमिशन लेंगे कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मिट्टी लेके जा रहा हूँ। शमशान की कोई मिट्टी, शमशान की राख आप लेके आएंगे, आप जहाँ भी ये साधना कर रहे हैं। लेकिन ये साधना घर में नहीं कर सकते आप, मैं आपको पहले बता दूँ कि घर में नहीं करना है, पूजा के स्थान में नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव साधना है ये, तो आप ये घर में नहीं करेंगे, पूजा के स्थान में नहीं करेंगे। शमशान से राख लानी है या फिर शमशानी मिट्टी लानी है, परमिशन लेके शमशान से, और उसको आप रखेंगे एक सुरक्षित जगह में जहाँ कि कोई इसको छुए ना, देखे ना। और फिर आपको अगले दिन से साधना इस आरंभ करनी है। और ये साधना आप किसी निर्जन स्थान में करेंगे या फिर शमशान घाट में करेंगे, लेकिन ये साधना आप घर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साधना है। घर में आपके परिवार को नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आप अगर कोई पेट पाल रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और बहुत ही खतरनाक साधना है, बिना गुरु के परमिशन के बिल्कुल मत कीजिएगा। और हार्ट का प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत ही खतरनाक साधना है, इसका नेगेटिव असर देखने को पड़ता है। जितने दिन भी आप साधना करेंगे बहुत भयंकर अनुभव होंगे, इतने भयंकर होंगे कि मैं क्या बोलूँ। तो उस हिसाब से आपको साधना करनी है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, आप उसको साधना करनी है नहीं करनी है। लालच में आके मत कीजिएगा। अगर साधना के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की जान का खतरा होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो ये साधना जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके करना है, काले वस्त्र पहन के करना है, शमशान घाट में करना है या फिर किसी निर्जन स्थान में करना है। काले वस्त्र पहनेंगे, सर आप काले कपड़े से ढकेंगे, काला आसन होगा या फिर कुशा का आसन होगा, संस्कारित रुद्राक्ष की माला होगी, सरसों का तेल का दीपक आप जलाएंगे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, और दीपक का जो फेस रहेगा वो दक्षिण दिशा की ओर रहेगा, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला यूनिवर्सल है, ऑप्शनल है ये रुद्राक्ष की माला। अथवा अगर आप ये कमल गट्टे की माला से करते हैं तो बेहतर होगा। कमल गट्टे की माला को आप लेके पिशाचिक तंत्र से, जो पिशाचिक विधि रहती है, पिशाचिक विधि से संस्कारित कर लेंगे कमल गट्टे की माला को, और उसके बाद आप साधना करेंगे। पिशाचिक विधि से कैसे करते हैं, किसी जानवर का खून, जैसे लाल मुर्गा या काला मुर्गा का खून या फिर बकरे का खून, ताज़ा खून लेके उस माला को आपको एक दिन के लिए, कमलगट्टे की माला को एक दिन के लिए ये क्या बोलते हैं, खून में डुबो के रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगले दिन उसको धो के अच्छे से साधना में बैठना है। और इसका जाप जो है 3300 का जाप होता है। और अगर आप 11 दिन के लिए कर रहे हैं तो 11 माला करके करेंगे, और 21 दिन के लिए कर रहे हैं तो 2 माला काफ़ी है। और एक और चीज़ कि कोई अगर इसका मंत्र चाहता, मंत्र मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, बहुत जन अपना जान दांव पे लगा देते हैं। तो अगर आपको मंत्र चाहिए देन आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको मंत्र प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप अगर किसी गुरु के बिना ये साधना कर रहे हैं, अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ज़िम्मेदार होंगे अगर कुछ भी गलत हुआ तो, क्योंकि ये साधना बहुत ख़तरनाक है, मैं बार बार बता रही हूँ। अब इस साधना के फ़ायदे क्या हैं।
कालिया मशान जो होता है सबसे पावरफुल मशान होता है। बहुत प्रकार के मशान होते हैं, मरघटिया मशान, केकड़िया मशान, कालिया मशान, ठीक है, बहुत प्रकार के मशान, उसमें से कालिया मशान एक है। तो इसमें आप सुरक्षा घेरा लगाएंगे, भैरव जी का सुरक्षा घेरा लगाएंगे आप, काल भैरव का या फिर महाबली हनुमान जी का। गंगा जल से सुरक्षा घेरा लगाना है या फिर हनुमान जी के सिंदूर से आपको सुरक्षा घेरा लगानी है, ठीक है। और मंत्र जो है आपको 3 दिन का करते हैं, मतलब 3 माला करके करनी है अगर आप 11 दिन का साधना करते हैं। और हवन में आपको क्या लगेगा, हवन सामग्री में आपको हवन सामग्री लगेगी। हवन के दिन आप दशांश हवन करेंगे, हवन सामग्री लगेगी, बकरे की कलेजी लगेगी, अंडा चाहिए होगा आपको, लौंग का जोड़ा चाहिए होगा, कपूर चाहिए होगा, देसी दारू चाहिए होगी। और जितने दिन की साधना रहेगी आप खाने में यानी कि भोग प्रसाद में आप क्या देंगे कालिया मशान जी को, किसी बकरे की कलेजी या चिकन, लाल मुर्गी का कलेजी देंगे या काले मुर्गी की कलेजी देंगे, और देसी दारू देनी है आपको किसी पात्र में डाल के, ठीक है। और ये साधने के बारे में किसी के बारे में चर्चा, किसी के साथ गुरु के सिवा किसी और के साथ चर्चा नहीं करनी है, बहुत भयंकर अनुभव होंगे। साधना के बीच में आपको सुरक्षा घेरा के बाहर निकल के मत भागिएगा, क्योंकि ये शक्ति बहुत पावरफुल है। अगर आप सुरक्षा घेरा के बाहर पैर रखते हैं तो ये शक्ति आपको उठा के पटक देगी, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो मत कीजिएगा। सुरक्षा घेरे के कितनी भी आपकी फटे, आप मत निकलना सुरक्षा घेरे के बाहर। आप सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकलेंगे तो किसी के बाप पे दम नहीं है कि आपको छू देगा, ठीक है। तो जितने दिन की जब तक की साधना रहेगी सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। आप सुरक्षा घेरे के बाहर जब निकलना है, कैसे निकलना, आप मेरे से अगर कोई साधना करेगा तो संपर्क कीजिएगा, बता देंगे। और इसके फ़ायदे ये हैं, किसी का आप झाड़ा उतारा कर सकते हैं, जिन जिन्हात भूत प्रेत पिशाच चढ़ गया किसी के ऊपर, उसका उतारा कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लोन का प्रॉब्लम है, वो सब आप क्लियर करवा सकते हैं इस साधना से। और उसके अलावा आप उतारा कर सकते हैं, और बैंक से रिलेटेड जैसे लोन रिलेटेड प्रॉब्लम वो दूर कर सकते हैं। घर में क्लेश चल रहा है, किसी को वशीकरण करना है, वो सब भी कर सकते हैं आप। किसी का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ताबीज़ कवच करके उसको देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और जिसने कर ली उसके कलेजे में भाई दम है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा, खतरनाक है ये, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है साधना के दौरान, तो सोच समझ के कीजिएगा। और बाकी कर ली तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। कोई दुश्मन है आपको परेशान कर रहा है तो आप खाली फ़ोटो दिखा देंगे, नाम दिखा देंगे, तो उस दुश्मन की खैर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एक्चुअली इतना ही।